यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2024 विजय का ब्लूप्रिंट बना चुके हैं, जबकि अखिलेश और उनके नेता सोशल मीडिया पर बीजेपी को 80 सीटों पर हराने का दावा ठोक रहे हैं। अखिलेश के चाचा रामगोपाल मीडिया के सामने भी आए तो उनका गणित 40 सीटों पर अटक गया। हैरानी की बात यह है कि समाजवादी पार्टी के सर्वे वाली 7 सीटों पर बीजेपी पिछली बार बड़े मार्जिन से जीती थी। यूपी के इलेक्शन का रिजल्ट बताने वाली रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 80 हराइए, बीजेपी हटाइए। 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार का स्वर उठ रहा है। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम। आज पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। योगी आदित्यनाथ का टारगेट 80 सीटों पर जीत का है और अखिलेश यादव का फोकस बीजेपी की हार पर। सवाल ये कि समाजवादी पार्टी का अपनी जीत के बजाय बीजेपी की हार का राग क्यों अलाप रही है? क्या बैक टू बैक मिली हार दिमाग में इतना घर कर गई कि जीत दूर की कौड़ी नजर आ रही है? क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी को 80 सीटों पर हराएंगे। शिवपाल यादव बीजेपी को सभी सीटों पर हराने की अपील कर रहे हैं। रामगोपाल यादव का दावा कि इस बार बीजेपी 40 सीटें हार जाएगी। जनता पार्टी तो अभी 85 भी नहीं दे पाई, बहुत से जितने 51 तो दिए और जीत कर रहे हैं 80 की। तो हम इसलिए आपको बताना चाहते हैं समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम। जो समाजवादी पार्टी पिछले 2 चुनावों में 5 सीटों से आगे बढ़ नहीं पाई, उसके लिए 80 सीटें जीतना असंभव सा है और इसलिए अखिलेश और शिवपाल के दावों की हवा पहले ही निकलती नजर आ रही है। अब बचा रामगोपाल यादव का दावा, जहां पर वो 40 सीटों पर बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं। वो गणित क्या है, उसकी रियलिटी समझ लीजिए। 2019 के चुनाव में एनडीए जिन 16 सीटों पर यूपी में हारी, वहां रामगोपाल 24 के चुनाव में बीजेपी से कोई चैलेंज नहीं मानते। पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल की 24 सीटें ऐसी भी उन्होंने कैलकुलेशन में जोड़ ली जहां बीजेपी को हराने का दम भर रहे हैं। इन सीटों में बलिया है, लालगंज है, मछली शहर है, जौनपुर है, अंबेडकर नगर, इटावा, बस्ती और पीलीभीत, सुल्तानपुर, उन्नाव, कौशाम्बी, फूलपुर और प्रयागराज सीट पर भी रामगोपाल अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। उसके अलावा सोनभद्र, भदोही, प्रतापगढ़, मुजफ्फरनगर, फिरोजाबाद, बदायूं, कन्नौज और सहारनपुर भी इस लिस्ट में है। इसके अलावा संत कबीर नगर, कुशीनगर, फर्रुखाबाद और मोहनलालगंज सीट का नाम भी इसमें शामिल है। इन 24 सीटों में से बदायूं, कन्नौज और फिरोजाबाद को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी पर बीजेपी ने 2014 में जीत हासिल की थी। 2019 में बीजेपी ने ये तीनों सीटें अपने खाते में जोड़ ली। इसके अलावा आजमगढ़ और रामपुर में हुए उपचुनाव में भी बीजेपी ने अखिलेश की पार्टी को बुरी तरह हराया। इस लिहाज से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के पास कुल जमा 3 सीटें बची हैं और ख्वाब 40 सीटों पर बीजेपी को हराने का देख रहे हैं। 2022 का भी परिणाम आपके सामने है, जहां वो 400 से ज्यादा विधानसभा जीत रहे थे और अब यहां 40 सीट जीत रहे हैं। कहीं खाता उता नहीं बचेगा और ना ही खुलेगा। मेहनत करें लोग, जमानत बचा लें, वही बहुत बड़ी बात है। 24 के चुनाव में यूपी की 80 सीटों के लिए कौन कितना दमखम लगा रहा है, पहले फैक्ट समझिए तो पता चलेगा कि असल में किसके दावे हवा हवाई हैं। सीएम योगी पिछले 1 महीने के दौरान 50 से ज्यादा जिलों में सभाएं और कार्यक्रम कर चुके हैं। उनका फोकस है सबसे ज्यादा उन सीटों पर जहां बीजेपी या तो पिछला इलेक्शन हार गई या फिर टफ फाइट मिली, जबकि अखिलेश यादव इन 30 दिनों में 10 से ज्यादा जिलों में नहीं गए। उनमें भी ज्यादातर शादी समारोह में शामिल हुए। 80 सीटों पर बीजेपी को हराने का दम भरने वाले शिवपाल यादव जिस बदायूं सीट से चुनावी मैदान में हैं, वहां वो वोट मांगने के लिए 22 दिनों के बाद पहुंचे। ऐसे में सवाल ये, अगर वोटर से ही डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं तो क्या बंद कमरे में बैठकर समाजवादी पार्टी के नेता बीजेपी को हराने का फॉर्मूला निकाल लेंगे? भारतीय जनता पार्टी हर
पराजित सीट पर हमने पहले से प्रयास किए हैं। हमारे केंद्रीय मंत्रियों के प्रवास हुए हैं, पार्टी ने विशेष योजना बनाई है और हर बूथ पर 370 नए वोट जोड़ने का जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, उस आह्वान के साथ हम काम कर रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि इस बार 80 की 80 सीटें उसी तरह से जैसे राजस्थान में जीतते हैं, जैसे गुजरात में जीतते हैं, जैसे हिमाचल में, दिल्ली में, उत्तराखंड में, ऐसा ही उत्तर प्रदेश भी चाहता है इस बार कि 80 की 80 सीटें इस बार प्रधानमंत्री जी के साथ जोड़ी जाएं, ताकि जो मिशन 400 पार का नारा है उसको हम पूरा कर सकें। 17 सीटें हमने कांग्रेस को दी है और 1 सीट हमने तृणमूल कांग्रेस की दी है। हमें लगता है कि हम किसी भी तरीके से अगर हम कहीं कुछ सीटें रह भी जाते हैं, हमारा स्कोर 40 प्लस के ऊपर होना ही होना है। तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। कोई अप्रत्याशित चीजें आए वो एक अलग बात है, लेकिन देश का मूड ऐसा है कि हम 80 की 80 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। सवाल उनके पास में है जो 10 साल से सत्ता में है, उनको जवाब देना है। समाजवादी पार्टी जिन 24 सीटों पर नेक टू नेक फाइट बता रही है, उनका 24 में रिजल्ट क्या रहने वाला है, उसे पिछले 2 लोकसभा चुनावों से समझ सकते हैं। इटावा सीट बीजेपी ने 2014 में 10% के मार्जिन से जीती और 2019 में 6.26% से इस पर फतेह हासिल की। इसी तरह पीलीभीत सीट पर 2014 में बीजेपी की जीत का मार्जिन 18% था और 2019 में यहां बीजेपी ने 22% के बड़े अंतर से जीत हासिल की। उन्नाव सीट को देखें तो 23.3% वोटों से 2014 में जीत ली और 2019 में बीजेपी की जीत का फर्क 32.4% हो गया। फूलपुर सीट पर बीजेपी 2014 में 16.1% तो 2019 में 17.5% वोटों से जीत हासिल कर चुकी है। ऐसा ही रिजल्ट प्रयागराज में रहा। 2014 में बीजेपी ने इसे 3.7% वोटों से जीता तो 2019 में अंतर बढ़कर 20.7% पहुंच गया। कुशीनगर का नतीजा ऐसा ही रहा। 2014 में बीजेपी की जीत 5% वोटों से हुई तो 2019 में 32% के बड़े अंतर से। फर्रुखाबाद सीट पर भी बीजेपी 9.3% वोटों के मार्जिन से 2014 में जीती तो 2019 में इसे बढ़ाकर 22% कर दिया गया। गौर करने वाली बात